आज 5 मार्च 2023 को यूकेपीएससी ने जो आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर कराया है, उस पेपर के आंसर चेक किए हैं। तो इसको आप मिला लीजिए क्या आंसर आ रहे हैं। अधिकतर के मतलब 100 में से आपके 98 99 तो सही होंगे, 100 भी हो सकते हैं, क्योंकि एक आधों को लेकर के हमें भी कन्फ्यूजन है इसलिए। तो ये आपका बी प्रश्न पत्र है। तो इसमें हम पहले आपके खंड 1 कर रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है शिफ्ट प्लस डिलीट। स्थायी रूप से हटाने के लिए डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी भी कहा जाता है। ये सकारी आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा जाता है। तो इसका बी सही आंसर है। दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता है। दीवाने खालिसा मतलब जो राज्य की भूमि होती है, तो उसको अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से तो आपका इसको अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन अस्थायी रूप से यानी कि कुछ समय के लिए किसी से मिले फिर दूसरे को देने तक के लिए बीच का जो गैप होता है, उसमें उसे पेबाकी कहा जाता है। तो इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य अस्त नियम किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो इसका आंसर स्थायी व्यवस्था से है। परमानेंट सेटलमेंट जो था उसमें सूर्य अस्त मतलब कुछ पैसे देने के लिए समय की पेशकश होती थी, तो उससे रिलेटेड यह आपका शब्दावली है। एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था। ये नारायण गुरु हैं। इसका पांचवें का आंसर नारायण गुरु ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी। गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति से मराठे मलिकंबर से सीखे थे ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कामागाटा मारू क्या है। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसे भारतीय क्रांतिकारियों ने किराए पर ले रखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम किसने उठाए थे। तो इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। 1872 में इसने सबसे पहले वित्त का विकेंद्रीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है। मतलब कौन सा मौलिक अधिकार वो कह रहा है कि भारतीय नागरिक और विदेशी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। जो इसका डी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण किसी का भी नहीं किया जा सकता, चाहे वो भारतीय व्यक्ति हो या फिर विदेशी हो। तो डी सही आंसर है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था। नीति आयोग आपका जनवरी 2015 में स्थापित हुआ था। तो इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनता के धन का संरक्षण यानी कि सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो इसमें होगा सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सी सही आंसर है। अगला, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। जिला परिषद की जो विशेष बैठक होती है उसमें आपका आधे सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी होता है। उसे कोरम बोलते हैं। यदि आधे सदस्य उपस्थित ना हो तो सभापति उसे अगले दिन किसी भी तिथि के लिए टाल सकता है। तो इसका 1/2 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी 256 मेगाबाइट है तो अधिकतम बाइट्स की स्टोर कर सकता है। 256 अगर मेगाबाइट है तो 1024 से वो अगर हम इसको बाइट करें 256 बाइट, तो इसको अगर हम एक बार 1024 से करेंगे तो 1 किलोबाइट होगा, एक बार और 1024 से करेंगे तो ये मेगाबाइट होगा। इसका मतलब इसका आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने उच्चतम न्यायालय में ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देने के निर्णय पारित किया था। उच्च न्यायालय ने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया था 2014 में आपका ट्रांसजेंडर यानी कि जो तृतीय जेंडर है भारत में उनके लिए। अगला क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम भारत में बिहार में है, 0.12% के लगभग है। तो इसका सी सही आंसर है। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है। सियाचिन में जो आपके दर्रे हैं, पासेज हैं, उनमें गेसर ब्रह्म भारत में नहीं है क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत, थालवेग ये नदियों
जहां पर नदी या जलधारा में विभाजन होता है, उससे संबंधित थालवेग सिद्धांत है। तो भारत में, भारत और पाकिस्तान के बीच ये उपयोग में लाया गया था सर क्रीक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? लौह अयस्क ही है सारे के सारे। इसमें मैग्नेटाइट सबसे बढ़िया प्रकार का अयस्क होता है। अगला, जनगणना वर्ष 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जाति एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत। वैसे तो पंजाब में है, परंतु इसमें पंजाब ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है ये 20.7 और हरियाणा में है ये 20.17। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, तो ये सही आंसर होगा। राजीव गांधी भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, ये आपका रायपुर में है, छत्तीसगढ़ के 1997 में इसे स्थापित किया गया था। अगला है, सेल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्र क्रम में किससे संबंधित है? सेल्यूरियन भारत का सबसे प्राचीन या विश्व का सबसे प्राचीनतम सेल तंत्रों में इसे एक है। तो भारत के द्रविडियन जो सेल तंत्र हैं उसकी अवधि इसके साथ मिलती बैठती है, तो इसका आंसर ये सही है। अगला, संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है, में शामिल नहीं है, सप्तऋषि में शामिल नहीं है। देखो, आखिर पायदान भी है, हरित विकास भी है, युवा शक्ति भी है, लेकिन महिला सशक्तिकरण इसमें नहीं है। 7 पॉइंट जो दिए हैं सप्तऋषि में इस बार के बजट में। भारत, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ये ऑपरेशन दोस्त था। हमारे पिछले जो प्रश्न पत्र हमने बनाया था, जो मॉडल पेपर, उसमें हमने ये शामिल करा था। पहली द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? तो भारत और जापान की एयरफोर्स का संयुक्त अभ्यास है वीर गार्जियन। अगला क्वेश्चन है, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है? अभी एआई कृत्रिम बुद्धि प्रणाली शुरू करी है बार्ड नाम से गूगल ने। जीपी चैट तो आपका उसका है एलन मस्क का, और मेटा फेसबुक का है। तो बार्ड आपका गूगल का है, तो इसका ये सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग में हुए थे। ये तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? संविधान के अनुच्छेद 1 में साफ लिखा है भारत एक राज्यों का संघ है, तो ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? यह हमारे उसमें भी लिखा था, पिछले उसमें जो प्रश्न पत्र हमने बनाया था। तो उत्तराखंड है, धामी जी ने इसका उद्घाटन किया था। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? दस्तूर एक भू राजस्व होता था चंदों के अधीन। अगला क्वेश्चन है, कालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो इसमें धुति वर्मन और विष्णु वर्मन 2 ताम्रपत्र मिले हैं यहाँ से, दोनों के हैं, विष्णु वर्मन का भी और धुति वर्मन का भी। लेकिन जो हमारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपका धुति वर्मन और विष्णु वर्मन, तो इसमें से विष्णु वर्मन एक दिया है, जबकि वहां पर विष्णु वर्मन एक नाम से नहीं है बल्कि विष्णु वर्मन नाम से है केवल। तो हम इसमें धुति वर्मन के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन में रहेगा, इसमें से पता नहीं किसको मानता है, क्योंकि दोनों के मिले थे, धुति वर्मन का भी और विष्णु वर्मन का भी। अगला, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हेनशांग करता है? हेनशांग जो आपका राज्य का वर्णन कर रहा है, वैसे तो वो ब्रह्मपुर का वर्णन करता है, लेकिन इस समय उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश शुरू हो गया था 633 के आसपास कत्यूरी राजवंश की स्थापना मानी जाती है, और हेनशांग 629 से लगभग 643 तक 45 तक भारत में रहा था हर्षवर्धन के समय। तो कत्यूरी होगा इसका सही आंसर। रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो ये पृथ्वीपति शाह की थी। पृथ्वीपति शाह 7 साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो रानी कर्णावती के संरक्षण में वो गद्दी पर बैठे थे। अगला, काशीपुर पहले किस नाम से आना आता था? काशीपुर का प्राचीन नाम गौबिसाण है। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता जो जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? मोहन सिंह मेहता 1921 में आपके असहयोग आंदोलन के दौरान पहली बार वे जेल गए थे। अगला क्वेश्चन है,
हरदूधा संबंधित है। हरदूधा एक मेला होता है आपका, जो मुखवा गांव है उत्तरकाशी का, तो वहां पर आपके ये नाग देवता का मेला है, तो ये आपका सी सही होगा, नाग देवता से संबंधित है। छपेली एक रूप है। छपेली गाने का रूप है, नृत्य गीत है, ये है तो गाना ही लेकिन नृत्य गीत है। अगला, उत्तराखंड में कमीण का कार्य क्या होता था? कमीण कर वसूली करने वाला एक व्यक्ति होता था, तो निश्चित गांव का राजस्व एकत्र करना, तो इसका ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिल यात्रा प्रारंभ की थी। हिल यात्रा नेपाल का त्योहार है, गोरखे लेकर के आए थे, जो पिथौरागढ़ में आयोजित होता है, तो इसका ए सही आंसर है। मछली पकड़ने का से संबंधित है, तो इसका मौड़ मेला है, जो जौनसार भाबर में होता है, मूलतः मछमौड़ बोलते हैं जिसे। सी इसका सही आंसर है। भद्रराज एक लोक देवता है। भद्रराज वैसे तो मसूरी में है, लेकिन इसे जौनसार भाबर का द्वार भी बोलते हैं, तो ये जौनसार भाबर का ही होगा। अगला, निम्नलिखित शिखरों में से एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नंदाकोट, चौखंबा, दूनागिरी, ये तो हैं। कूला कांगड़ी उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो सी इसका सही आंसर होगा। नौला, स्वाभाविक रूप से होने वाले जलभृत, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया, उत्तराखंड में किस स्थान पर है? यह हमने अपने प्रश्न पत्र पर भी डाला था पिछले। शिवनारा कोट अल्मोड़ा में है, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ इस बीच, तो ये हमने अपने पिछले मॉडल पेपर में भी डाला था। जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में है? नैनीताल में है जमरानी बांध, गोला नदी पर निर्माणाधीन है या प्रस्तावित है। अगला, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो इसमें चकनी झील है। चकनी झील आपका नैनीताल में है, बाकी सारी झीलें चमोली की हैं। निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता 2021 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? उधम सिंह नगर सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ है, तो इसमें पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर सही आंसर है, तो बी वाला ठीक आंसर है इसका। निम्नलिखित नदियों में से एक कौन सी नदी है जो अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली नदी नहीं है? बाईं ओर से, तो दाईं ओर से मिलती है इसमें मंदाकिनी, तो ये सी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक यमुना व टोंस नदियों के मध्य रहती है? यमुना और टोंस नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है वो जौनसार भाबर है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो इसका आंसर 6.1 है। अगला, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या थी? तो इसमें अधिकतम सीमा 25% या 25 लाख जो भी हो, तो ये आपका सी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। अस्कोट अस्कोट पिथौरागढ़ में है। बिनसर अल्मोड़ा में है। सोना, यानी कि ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, यानी कि इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय क्या था? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। वैसे तो इसका आंसर 1975 रुपया है, लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन में है, इसे देख लीजिएगा आप। उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? ये पर्यटन से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण स्वरोजगार योजना है। जून 2002 में। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का योगदान कितना रहा? सेवा क्षेत्र आपका 42.92 है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र ज्यादा है, तृतीय कम है। और समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? समग्र शिक्षा अभियान योजना 2015-16 है। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर पहला श्रेणी का क्वेश्चन है ये, इसमें आपका सीरीज बनानी है ऐसे और ऐसे, तो इसका आंसर ए सही है। 56 का। 57 का, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट है। ए बी सी डी एफ 6 गांव हैं। एफ डी के पश्चिम में 1 किमी पर, बी ई के पूर्व में 1 किमी पर, ई ए के उत्तर में 1 किमी पर, सी ए के पूर्व में 1 किमी पर। तो इसमें जो सही आंसर है, एक ही लाइन में बैठे हैं, तो ऐसे इसका डायोग्राम बन रहा है।
तो ए डी ई इसका सही आंसर है। ऐसे एक लाइन पर है जो ए डी ई। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार कमीज के वास्तविक मूल्य में 975 रुपये को 20% बढ़ाकर लिखता है और फिर उस पर 20% की छूट पर बेचता है, जबकि एक पैंट जिसका वास्तविक मूल्य 1200 है उस पर 10% का लाभ कमा पर बेचता है, तो दुकानदार को दोनों में कुल कितना लाभ हुआ? तो इसका 174 सही आंसर है। 54 रुपये 60 पैसे उसे एक सौदे में लाभ होता है और 120 रुपया एक सौदे में। किसी शहर में मार्च महीने के 4 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। इससे दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें दिनों का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि प्रथम और पांचवें दिनों के तापमान का अनुपात 3:4 था तथा दूसरे, तीसरे व चौथे दिनों का औसत तापमान निम्नलिखित था, तो इसमें 24 सही आंसर है इसका। एक समाचार पत्र अभिकर्ता समान संख्या में 3 भिन्न भिन्न समाचार पत्र PQR को 327 व्यक्तियों को बेचता है। 7 व्यक्ति QR लेते हैं, 9 व्यक्ति PQ लेते हैं, 12 व्यक्ति PR लेते हैं, 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र लेते हैं, तो कितने व्यक्ति निश्चित रूप पर एक प्रकार के समाचार पत्र लेते हैं? 7 ये, 9 ये और 12 ये। एक तो सभी ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक कह रहा है, तो 9, 7, 16 और 12 आपका 28 हो गया। तो टोटल 227 में से अगर 28 घटा देंगे तो 299, और 3 व्यक्ति तो तीनों समाचार पत्र ले रहे हैं, तो 302 इसका आंसर होगा। अगला, व्यक्तियों के एक कैंप में 42 दिन का भोजन था। 10 दिन पश्चात 300 व्यक्ति कैंप में बढ़ गए, जिस कारण भोजन केवल 24 दिन में समाप्त हो गया। पहले 42 दिन के लिए था, 10 दिन बाद जो 32 दिन चलना चाहिए था वो 24 दिन ही चला, यानी कि 300 व्यक्तियों के कारण 1/4 के बराबर की कमी हो गई, तो इसका मतलब इसका आंसर है 900। अगला, निर्धनता 2020-21 में भारत में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में 2021 में उत्तराखंड की रैंक निर्धनता में 15वीं थी। अगला क्वेश्चन है, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? बल्ब में सामान्यतः तो ऑर्गन ही भरी जाती है, लेकिन नाइट्रोजन भी भरी जा सकती है, क्योंकि हीलियम, हाइड्रोजन तो आपके ऑक्सीजन ये प्रतिकारी गैसें हैं, तो ये तो भरी नहीं जाती। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन इसका सही आंसर होगा। अग्निशामक का मुख्य घटक है, अग्निशामक का मुख्य घटक आपका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो आपका सोडियम कार्बोनेट के जो आपका लिक्विड है उससे निर्मित किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट सही आंसर इसका C। अगला, सामान्य मार्स गैस मीथेन को ही बोला जाता है, तो इसका ये सही आंसर है। पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अमरेला अधिनियम बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहा जाता है, धारा उत्पन्न करने वाला जनरेटर। और अगला क्वेश्चन है, मैग्रोव क्या होते हैं? मैग्रोव मतलब ऐसी वनस्पतियां जो खारे पानी में उगती हैं, यानी कि नमक सहिष्णु, जो नमक के साथ उग जाती हैं, तो इसका ए सही आंसर होगा। जैव विविधता अधिनियम बनाया गया, जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में, ये सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गाय विदेशी नस्ल की है? देखो, मुर्रा तो है ही नहीं, जर्सी और सिंधी भारत के है, सिंध प्रांत की। जो साहिवाल है वो पाकिस्तानी आपका साहिवाल प्रांत है, जो साहिवाल जिला है वहाँ की मानी जाती है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, बी सही आंसर होगा इसका। TCP IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें कौन सी हैं? तो इसकी जो 4 परतें होती हैं IP एड्रेस की, इसमें एप्लीकेशन है, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट है, यानी कि एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस, तो इसका ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है, तो इसका प्रोग्राम काउंटर इसका सही आंसर है। अगला, डेटा ट्रांजैक्शन की खोज करते समय निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU के द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो कैश मेमोरी है, इसका सही आंसर बी। और 74वां है, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? तो होस्ट इसका सही आंसर है। अगला, किन विटामिनों की मुर्गियों के भोजन में अत्यधिक रखी जाती है? मुर्गियों के भोजन में विटामिन A और विटामिन K सबसे
ज्यादा मात्रा में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला हिंदी है। हिंदी में पहला क्वेश्चन है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मतलब जो क्रिया शब्द से मिलकर के बना है, तो इसका सही आंसर होगा होनहार। होन भी अपने आप में क्या है, क्रिया शब्द है। होनहार सही आंसर है। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। वासुदेव शब्द में अप्रत्यय लगा है, इसका ए सही आंसर है। सांप मरे ना लाठी टूटे, मतलब काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो, यानी कि डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो निह धन आहार, इसका आंसर होगा डी। ये विसर्ग संधि का है, निराहार, इसमें निह धन आहार होगा, ये निराहार नहीं। तो डी में निर नहीं है। अगला लोकतंत्र शब्द का विलोम, लोकतंत्र का राजतंत्र होता है विलोम। निम्न इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? द्विगुण मतलब जिनमें दो आपके व्यंजन उससे बनता है, तो इसमें ण है, जिसे हम उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। उच्छिप्त को ही द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, तो ड़ है। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है, तो इसके मध्य में जो आपका विराम चिन्ह है, ये आपका अर्ध विराम कहलाता है, तो इसका सही होगा सी। अगला दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है। दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है, दूल्हा का तत्सम होता है दुर्लभ, डी सही आंसर है। उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है? तो उच्चारण के आधार पर वह दंत्योष्ट होता है, दांत और होंठ दोनों को छूने वाला दंत्योष्ट। वह आंखों से खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है अत्यधिक क्रोध करना, यानी कि गुस्से से लाल हो जाना। अगला सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची होता है? सुनक कुत्ते का पर्यायवाची है। सुनक कुत्ते का पर्यायवाची है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है डी रिक्त। वह जो न करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त जो और सो, तो ये मैंने सर्वनाम में आपको बताया था, जो और सो ये आपका संबंध बोधक सर्वनाम होते हैं, बी सही आंसर होगा इसका। अगला संन्यास शब्द में उपसर्ग बताइए। समधन्यास होता है, तो इसका ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द है। देखो, कृत्रिम का प्रकृत होता है, औरस का जारज भी होता है, संधि का विग्रह भी होता है, अघन और सघ, अनघ और सनग, ये आपका इसमें डाउटफुल लग रहा है, तो यही होगा, क्योंकि ये तो डेफिनेटली होते हैं एक दूसरे के, तो यही इसका सही आंसर होगा। हंसा थे सो उड़ गए, कागा भये दीवान, लोकोक्ति का अर्थ मतलब अच्छे लोग चले गए, या बुरे लोग ही क्या बन गए हैं? अधिकार प्रयोक्ता बन गए हैं, तो भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार, ये सही आंसर है सी। अमावस की अंधेरी रात के लिए एक शब्द होता है कुहू, ये सही आंसर है। अजंत, अजंत का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद होगा अच धन अंत, अच धन अंत, ये एक आपका व्यंजन संधि है। राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, ये हमने कई बार आपको बता रखा है। यहाँ जयचंद किसी का नाम नहीं बल्कि एक जाति बता रहा है, तो इसका जातिवाचक संज्ञा होगा। जयचंदों से मतलब यहाँ पर धोखेबाज या फिर जो आपके अपने घर को नुकसान घर का भेदी होते हैं जो, उनके लिए प्रयोग में लाया गया है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव, देखो तरवारी तत्सम होता है, कुकुर भी तत्सम होता है, अवश्याय भी तत्सम होता है, ये सब संस्कृत के हैं। मयंक, ये मृगांक का तद्भव है, तो इसका सही आंसर मयंक होगा। अगला दिवासर शब्द का तत्सम स्वरूप है, तो दिवाकर दिवासर दिसावर शब्द का तत्सम रूप होगा दिशांतर, ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुभाव, अनुवीक्षण, अनुभव, अनुदात,
इसका सही आंसर ए है, अनुदात्त में नहीं हुआ है। अगला यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, के लिए यानी कि तत्पुरुष तो है, उसमें भी संप्रदान वाला है, बी सही होगा। और निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? निहधन गुण सही है, नाविक ये भी सही है, इसमें आपका अयादि संधि है, इसमें विसर्ग संधि है, ये आपका देसी संधि है, हिंदी की स्वदेशी संधि विदेशी संधि बोलते हैं, ये इसका ये गलत है। तृष्णा में त्रिश धन न होना चाहिए तृष्णा में, तो ये आ लगा दिया है इसलिए गलत है। इसमें से भरभर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भरमर का पर्यायवाची बी नहीं है, ये कबूतर का पर्यायवाची होता है परावत। तो ये आपका पूरे पेपर का आंसर की है, देख लीजिएगा, इसको मिलान कर लीजिए। बहुत ठीक ठाक पेपर बना रखा है, इतना कठिन पेपर पीसीएस में भी नहीं बनाता है, तो इसमें मेरिट तो इतनी ज़्यादा जानी नहीं है। जो आपके 55 नंबर से ऊपर है शायद टाइपिंग के लिए, तो उसके लिए भी आ जाए तो 60-65 नंबर, 62-63 नंबर में हो सकता है इसमें। तो बहुत कठिन पेपर की श्रेणी में रखेंगे हम, पटवारी और उससे कहीं ऊपर का पेपर है ये, जिसमें करने योग्य प्रश्नों की संख्या बहुत कम है। तो इसमें जिसके अगर 55 से ऊपर आ रहे हैं वो टाइपिंग में लग जाए, उसके लिए टाइम ठीक रहेगा, क्योंकि अभी से सीखेंगे तो अच्छी कवर रिकवरी हो जाएगी। चलो, धन्यवाद।